बाद छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई उस खबर की कर लेते हैं जो आपको दहला देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि महीनों से जिस नवविवाहिता की तलाश की जा रही थी, आखिर उसकी लाश कैसे मिल गई। जिस नवविवाहिता की तलाश में उसका पति लगातार खाक छान रहा था, आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। वो नवविवाहिता जो अपने पति के साथ जीना चाहती थी, वो नवविवाहिता जिससे उसका पति बेइंतहा मोहब्बत करता था, आखिर उसकी मौत कैसी हो गई। और जब आपको पता चलेगा कि उसकी लाश कहीं और नहीं बल्कि उसके घर के अंदर सेप्टिक टैंक में मिली है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर उस महिला का हत्यारा कौन है, किसने उसे मौत के घाट उतार दिया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। महीने भर से थी जिसकी तलाश, सेप्टिक टैंक में मिली उस महिला की लाश। कवर्धा के लोहारा थाना इलाके का बांधाटोला गांव में अजीब सन्नाटा था और गांव के रहने वाले जहल पटेल के घर के बाहर भीड़ थी। पुलिस की टीम घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। लोगों के मन में सवाल था, आखिर हुआ क्या है। पुलिस घर के अंदर बने सेप्टिक टैंक को तोड़ने में जुट चुकी थी और जब सेप्टिक टैंक खुलता है तो सामने आता है एक खौफनाक सच जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया, क्योंकि उस सेप्टिक टैंक के अंदर थी एक महिला की लाश जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। कि एक महिला की लाश जो है वो जहल पटेल के घर में सेप्टिक टैंक में मिली है, जिसके संबंध में शिनाख्त की जा रही है। संभवतः ये जो बॉडी है वो गुमशुदा जो महिला है कामनी निषाद उसी की हो सकती है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे आपके सामने, मीडिया के सामने वो बता दिया जाएगा। आखिर सेप्टिक टैंक के अंदर मिली वो लाश किसकी थी? क्या महिला की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया गया था? चर्चाएं शुरू हो चुकी थी और अंदेशा यही था कि कहीं ये लाश जहल पटेल की बहू कामिनी की तो नहीं है, वो कामिनी जो एक महीने पहले अचानक घर से गायब हो गई, वो कामिनी जिसकी तलाश में उसका पति भोजराज पटेल दर दर की खाक छान रहा था, जिस कामिनी की तलाश में पुलिस की टीम थी। क्या ये लाश उसी की थी? पुलिस को भी अंदेशा यही है और इसके लिए जांच शुरू कर दी गई। 2-3 दिन हो गए गायब है लड़की है चिकित बोली उस समय अपन गाँव बीच में। ओकर बाद हमन बोले न भाई नवा बहू है इधर कोई जाने नहीं, तो अपन थाना मितला कर दो, रिपोर्ट करा दो चिकित बोले न हुई समय तो रिपोर्ट करा गई। ओकर बाद कल पता चली कि टंकी में अपन मार के डाल दे कि कल पुलिस वाले में आए थे, हम वाले पता चली। लेकिन अब सवाल यही था कि अगर ये लाश कामिनी की है तो उसके साथ क्या हुआ, जबकि वो महज 6 महीने पहले ही इस घर की बहू बनी थी। क्या कामिनी और उसके पति भोजराज के बीच कोई अनबन थी? मगर इसकी गुंजाइश कम थी, क्योंकि भोजराज और कामिनी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और जुलाई में ही दोनों ने लव मैरिज की थी। तो सवाल यही था कि फिर कामिनी की हत्या किसने की? कौन है जिसने इतनी सफाई से हत्या कर लाश को सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाया कि किसी को भनक तक नहीं लगी? कामिनी का पति भोजराज को भी कोई अंदाजा नहीं था, तो ये काम परिवार के किसी और सदस्य का था, क्योंकि बाहर का कोई कामिनी की हत्या कर लाश को इतनी सफाई से अंदर घर के सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगा सकता था। पुलिस जांच में जुटी थी, तभी शक की सुई कामिनी के ससुर जहल पटेल के ऊपर घूमने लगती है, क्योंकि कामिनी बेशक इस घर की बहू बन चुकी थी, भोजराज उसे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन जहल पटेल को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि कामिनी दूसरी जाति की थी। ससुर जहल पटेल नाखुश था और उसने ही कामिनी की हत्या कर लाश को सेप्टिक टैंक में दफना दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और पूछताछ की, जिस पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आया कथनों में।
जिस पर पूछताछ की गई। पूछताछ पर यह पाया गया कि आरोपी जो जहल राम पटेल है, जो लिव इन रिलेशनशिप कर रहा था भोजराम पटेल, उसका पिता है, उसने कामिनी निषाद की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसे सेप्टिक टैंक में यानी गाड़ दिया था, जिस पर पुलिस द्वारा बॉडी की भी रिकवरी कर दी गई है और उसे पीएम के लिए भेजा भी जा चुका है। आरोपी जहलराम पटेल को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में भेजा गया। पुलिस ने जहल पटेल को हिरासत में ले लिया, जिसने नफरत की आग में जलकर अपने की बेटी की खुशियों को राख कर दिया, जिसने झूठे सम्मान की आड़ में अपने की बहू की हत्या कर दी और खत्म कर दी प्यार की वो कहानी जो महज 6 महीने पहले ही शुरू हुई थी। पुलिस अब बारीकी से जांच करने में जुट चुकी है। पुलिस के सामने सवाल है कि क्या कामिनी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो दूसरी जाति की थी, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और की थी। और सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ जहल पटेल ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, या फिर इस खौफनाक हत्याकांड में उसके और भी हम राज हैं जो अभी तक कानून की नजरों से दूर है। कुछ दिन पहले ही उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस भी उस महिला को तलाश रही थी। अब महिला के शव को सेप्टिक टैंक से निकाला गया है। अब देखने वाला विषय होगा कि पुलिस कब आरोपी तक पहुंचती है। विस्तार न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।